बोलने दे। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से। प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है। उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज पहुंची है उन्होंने वैसे किया अथवा नहीं। वे दो पुरुष वहां से विदा होकर सोदोम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी हैं। क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी तथा पापी दोनों के साथ साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तो यह कैसे कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का न्याय करता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूंगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूं, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है वहाँ केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध न करे और मुझे बोलने दे। हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी धृष्टता क्षमा करे। हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा न माने, मैं तो एक बार और निवेदन करूँगा। हो सकता है कि केवल 10 मिले। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी। प्रभु महान है, वह दीनों पर दया दृष्टि करता और घमंडियों से मुंह फेर लेता है। तू विपत्ति में मेरी रक्षा करता और मेरे शत्रुओं को निराश कर देता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है, तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी।
पाप क्षमा करता है। जिस तरह ईश्वर ने मसीह को पुनर्जीवित किया, उसी तरह वह हमको भी पुनर्जीवित कर देगा। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर ने हमारे सब अपराध क्षमा कर हमें मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापों के कारण और अपने शरीर के खतने के अभाव के कारण मर गए। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसके नियमों का वह बंद कर जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 12 वचन 13 से। भीड़ में किसी ने ईसा से कहा, गुरुवन, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पौत्रक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, वो संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, किसी धनवान की जमीन पे बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दो। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उससे और बड़ा भंडार बनवाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई, तुम्हारे पास वर्षों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उसे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझे से ले लिया जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, प्रभु यीशु उस धनवान को जिसके पास बहुत फसल हुई थी, उसे कहता है, तुम मूर्ख है। तो मूर्ख हो, मूर्ख इसलिए है क्योंकि वह अपने जीवन की सुरक्षा को अपनी संपत्ति से खरीद लिया है। इसलिए वो कहता है, मेरी आत्मा खाओ पियो, वर्षों के लिए कोई चिंता नहीं। और यीशु कहते हैं, रे मूर्ख, आज ही रात को तुम्हारी आत्मा मेरे पास आना है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन की सुरक्षा अपने पैसों से नहीं, अपने जीवन की सुरक्षा अपने कुत्तों से नहीं, या अपनी जीवन की सुरक्षा अपने चौकीदारों से नहीं। अपनी जीवन की सुरक्षा प्रभु के हाथ में है। इसलिए यीशु कहता है, आज ही रात तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आत्मा मेरे पास आएगी। जिस पर तूने भरोसा किया, तुम्हारी धन तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती, तुम्हारे जीवन की एक भी आयु, एक बिंदु आयु आगे नहीं बढ़ा सकती। और इसलिए अच्छी तरह हम समझने के लिए कोशिश करें कि हमारी जीवन की सुरक्षा
यदि आज आप सब उठकर गिरजाघर में आए हैं, ये प्रभु की देन है, प्रभु की आशीष है, ना कि हमारी धन संपत्ति की, ना कि हमारी मेहनत की, मगर प्रभु ने हम सबों को जगाया है और आज इस सुंदर दिन में हम सबों को प्रभु के पास ले आया है। और इसलिए हमारे जीवन की सुरक्षा चीजों से नहीं, लोगों से नहीं, पैसों से नहीं, मगर प्रभु से होता है। और बहुत से लोगों का जीवन की सिद्धांत है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, टेक लाइफ इजी। मगर ऐसे लोगों से यीशु ही कहेंगे, तुम्हारे पूरे शरीर को, जो लोग सिर्फ खा पीने में अपना जीवन गुजारते हैं, अंदर से खोखला है। तुम्हारा खाने पीना तुम्हारे खोखला बना दिया है, अंदर कोई जान नहीं है। और इसलिए रोमी 8:36 में हम पढ़ेंगे, रोमन्स 8:36, रोमी 8:36 में पेज नंबर 8:36 पढ़िए रोमी। जैसा कि धर्मग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा व्रत किया जाता है, व्रत होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई, किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं, जिन्होंने हमें प्यार किया। मुझे दृढ़ विश्वास है कि न तो मरण या जीवन, न स्वर्ग या नरक, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर से उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। तो बोलिए आप लोग, ना आकाश या पाताल, कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर की प्रेम से वंचित कर सकता है, जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। तो संत पौलुस हमें यही बताना चाहते हैं, अपने प्रतिदिन के जीवन में हमें अनेक प्रकार की समस्याएं घेरे रहते हैं, दुख है, तकलीफ है, इन सभी चीजों का हम बड़ी हिम्मत के साथ सामना करते हैं और उसमें जीत पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का प्यार हमारे जीवन में क्रियाशील है। और यदि हम इस प्यार को अपने जीवन में अनुभव किया होता कि प्रभु का प्यार मुझे प्रतिदिन अपने जीवन के हर संकट को सामना करने के लिए मुझे हिम्मत देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, हम ईश्वर की दृष्टि में धनवान हैं। We must realize the love of God। यीशु हमें कितना प्यार करते हैं, इस कारण आज हम सभी जन यहाँ उपस्थित हैं। प्रतिदिन की समस्याओं का सामना करने के लिए मुझे प्रभु की प्यार ही हिम्मत देता है। और यदि इस प्रकार प्रभु का प्यार हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं, that is the, जैसे यीशु आज कहते हैं, हम सबों को प्रभु की दृष्टि में धनवान बनना है। हम धनी हैं जब प्रभु यीशु का प्यार हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं। और इसलिए प्यार, प्रभु यीशु के प्यार हमें जीवन में हमें कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें बनाए रखता है। हमारा आशा व्यर्थ नहीं होती है और हमारा प्यार प्रभु के प्रति कभी कम नहीं होती है। और इसलिए प्रभु का प्यार निरंतर हमारे जीवन में बनाए रहता है और इस प्यार ही प्रभु की दृष्टि में हम सबों को धनवान बनाता है। और इसलिए हम सबों को धनवान बनना है, दुनिया की चीजों से नहीं, पैसों से नहीं, मगर प्रभु की प्यार को अपने जीवन में अनुभव करते हुए। इसलिए आगे चलकर हम पढ़ेंगे प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 5:8 में, प्रज्ञा ग्रंथ 5:8, पेज नंबर 992।
मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा बड़ा है, आप लोग मेरे बात बोलिए। 9:5-8 घमंड से हमें क्या लाभ हुआ? बोलिए। जिस संपत्ति पर हमें गर्व था उसने हमें क्या दिया? यह सब छाया की तरह, उड़ती हवा की तरह बीत गया। समुद्र की लहरों पर चलने वाले जहाज की तरह, जिसके पारगमन का कहीं निशान नहीं, जिसके पेंदे के मार्ग की खोज नहीं, या पक्षी की तरह जो हवा में उड़ता है, जिसके मार्ग की कोई खोज नहीं, वह हवा में पंख फड़फड़ाता और उसे अपने पंखों की पूरी शक्ति से चीरता है, किंतु बाद में वहां उसकी उड़ान का कोई निशान नहीं। या बाण की तरह जो निशाने पर चलाया जाता है, हवा उससे चीर जाती किंतु वह तुरंत जुड़ जाती है, जिससे उसका मार्ग का कोई पता नहीं चलता। इसी तरह हम जन्म के बाद तुरंत लुप्त हो जाते हैं और अपने सद्गुणों का कोई चिन्ह नहीं दिखा सकते। हम अपने दुर्गुणों द्वारा समाप्त हो गए। सच, दुष्ट की आशा भूसी की जैसी है, जो पवन द्वारा उड़ाई जाती है, हल्के फेन की जैसी है, जो आंधी द्वारा चितराया जाता है, धुआं जैसे है, जिसे पवन उड़ा ले जाता है, एक दिन के मेहमान जैसी है, जिसे कोई याद नहीं करता। तो यहाँ प्रज्ञा ग्रंथ में ईश्वर हमें ज्ञान बताता है कि हमारी धन जो हम एकत्र करते हैं उसे ईश्वर तुलना करता है किससे? समुद्र में जाने वाली जहाज की जैसे। जहाज जाने के बाद उसका रास्ता दिखता क्या? गायब हो जाता है। जैसे पक्षी उड़ती है, पंख फैलाकर हवा को चीर कर जाती है, वो तुरंत उड़ने के बाद उसका निशानी नहीं रहता है। और बाण जो हम तेज तलवार चलाते हैं, हवा को चीर कर जाती है, वहां पाने के बाद वह निशानी। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे यूं ही लुप्त हो जाता है। तो वैसा ईश्वर हमें ज्ञान बताता है कि जो धन हम एकत्र करते हैं इसी प्रकार लुप्त हो जाता है, यूं ही गायब हो जाता है, वह अपने जीवन के साथ नहीं दे सकता है। और इसलिए ऐसी धन पर अपना पूरा भरोसा मत रखो। जैसे आज की सुसमाचार में हमने सुना, वह धनवान कहता है बहुत सालों के लिए, बरसों के लिए मेरे पास खाने पीने के है, ये मेरी आत्मा, खाओ पियो मौज उड़ाओ। इसलिए ऐसी विचारधारा हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। इसलिए बहुत सुंदर वचनों के द्वारा ईश्वर हमें बताना चाहते हैं, धन में कोई दम नहीं। पक्षी की तरह जो उड़ती है उसके बाद में निशानी नहीं दिखता आकाश में, वैसा हमारा धन यूं ही लुप्त हो जाता है। और इसलिए धन पर अपना भरोसा मत रखिए। इसलिए मैंने जैसे कहा, यदि आज हम सब गिरजाघर आए हैं, ये प्रभु ने हमें जीवन का दान दिया है, हम सबों को जगाया है और सबों को गिरजाघर में लाया है, ये प्रभु की देन है। इसलिए हमें ना लोगों पर भरोसा रखना है, ना धन पर भरोसा रखना है। हमारे जीवन की प्रतिदिन यदि हम उठते हैं, बिस्तर से नए दिन का शुरुआत करते हैं, ये प्रभु की देन है, हम धन्यवाद देना चाहिए। एक लड़का अपने किशोर अवस्था में लिस्ट बनाता है, जब मैं आदमी बन जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, मुझे इन सभी चीजों की प्रभु आशीष देना चाहिए। और इसलिए वह अपना लिस्ट बनाता है, प्रभु मैं बड़ा
बन जाऊंगा। मेरे जीवन में ऐसा चाहिए, मुझे एक सबसे बड़ा अच्छा सुंदर बंगला चाहिए और घर की रक्षा के लिए 2 डॉबरमैन कुत्ता चाहिए और मुझे एक सुंदर औरत, ना केवल सुंदर और धनवान स्त्री चाहिए शादी करने के लिए। रॉबिन सुन रहे हैं? सुंदर औरत चाहिए जो सुंदर है और धनवान भी है और मुझे 3 बेटा चाहिए। यीशु से बोलता है मुझे 3 बेटा चाहिए। सबसे पहले को मैंने पॉलिटिशियन बनाऊंगा, राजनीति में डालूंगा। दूसरे को मैं क्या करूंगा? डॉक्टर बनाऊंगा और तीसरे को मैं क्या बनाऊंगा? क्रिकेट खिलाड़ी, ज्यादा पैसा है। और इसके अलावा मुझे घूमने के लिए एक अच्छा कार चाहिए। धोनी कौन सा कार आजकल वर्तमान समय में अच्छा कार है? नंबर 1 एक तो नाम बता, कौन सा? PWD। ओके, एक अच्छा कार चाहिए। तो ये सब लिस्ट यीशु के सामने पेश करता है। मगर जब वो जवान हो जाता है, आदमी बन जाता है और उसको मिली एक जरूर सुंदर औरत मिली, मगर पैसा वाली नहीं थी। और 3 लड़के नहीं, उसको 3 लड़कियां मिली। एक को उसने नर्स बनाया, एक को उसने सिलाई मशीन चलाने वाले बनाया, एक को उसने सिस्टर नहीं म्यूजिक टीचर बना दिया। उसने 2 कुत्ता मांगा, यीशु ने उसको 2 बिल्ली दिया। और ईश्वर से कहा कि प्रभु मैं हमेशा पहाड़ पर उड़ते रहना चाहिए, मतलब चलना, एडवेंचरस पहाड़ पर चलना। और उसको खेलते खेलते जवानी में ही घुटने में समस्या आई, वो कभी पहाड़ चढ़ नहीं सका। और जब इस सभी समस्याओं उसने देखा, ईश्वर के पास जाकर शिकायत करता, ईश्वर मैंने क्या तुम्हारा बस लिस्ट दिया था, अबे तुमने क्या किया देखो। और ईश्वर ने यही बोला, मैं चाहता हूं कि तुम जीवन में खुश रहे। यदि तुमने जो लिस्ट बनाई वो सभी लिस्ट दिया होता, तुम जीवन में बेचैन रहते हो। मैं अपने बेटे को, बच्चे को यह नहीं चाहता हूं कि वह इस प्रकार बेचैनी का जीवन जिए। इसलिए मैंने ऐसी चीजें दिया है, ऐसे लोगों को दिया है ताकि तुम जीवन भर खुश रहो, मगर वह खुश नहीं। इसलिए हमारे जीवन की आनंद और खुशी इज नॉट डिपेंड ऑन अबंडेंस ऑफ थिंग्स। जो अच्छी चीजें हमें जीवन में खुशी लाती है वह छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी घटनाएं हैं। और इसलिए हम सबों को जितनी अधिक इस दुनिया में चीजों को पकड़ कर जकड़ कर रहेंगे, उतना ही हम अशांति का जीवन जिएंगे। और जितने हम दुनिया की चीजों से दूर रहेंगे, हम अपने जीवन में चैन के साथ सो सकेंगे, रह सकेंगे, अपना जीवन बिता सकेंगे। और आज की सुसमाचार में हम देखते हैं, ये भगवान से कहते हैं यू आर ए फूल, आप मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि उसने अपने भविष्य को योजना बना रहा है, भविष्य की योजना बना रहा है अपनी इकट्ठा हुआ अनाज से। क्योंकि भविष्य किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में। वो भूल गया हो, मेरा धन जो मैंने इकट्ठा किया है अनाज, उससे मेरा भविष्य बन जाएगा, जो सच नहीं है। और यह भी कहता है मैं बहुत दिनों तक जीवित रहूंगा, खाओ पियो और बहुत दिनों तक मौज उड़ाओ। और जीवन की लंबी आयु हमारे हाथ में है नहीं, प्रभु के हाथ में है। और इसलिए दोनों उसके विचार सही नहीं है। और इसलिए यीशु कहते हैं मूर्ख है। हमारे जीवन की महानता, हमारे जीवन में जो शांति हम चाहते हैं, हमारे जीवन में जो संतृप्ति, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन जो हम चाहते हैं, वह हमारे धन से नहीं हमें मिलता है, मगर हमें प्रभु से मिलता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में धन आ जाता है, पैसा ज्यादा आ जाता है, हम सो नहीं सकते हैं, रात भर सोचते रहते हैं, बेचैन रहते हैं। और इसलिए यीशु कहते हैं तुम मूर्ख हो। और यह धनवान मूर्ख एक लालच व्यक्ति है, ग्रीडी पर्सन है कि नहीं? मरियम बहुत लालच करता है। क्यों? क्योंकि तो इकट्ठा धन जो इकट्ठा किया अनाज, उसने वो कभी नहीं सोचा मैं दूसरों में बांटूं। मैं, मेरी आत्मा, खाओ पियो मौज उड़ाओ, सिर्फ मैं।
दूसरे के बारे में कभी सोचा नहीं। और ईश्वर ने कभी यह सोचा नहीं कि मुझे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, इतनी अच्छी फसल हुई, ईश्वर के बारे में नहीं सोचा। और इसलिए इतना संपत्ति होने के बावजूद भी वह अपने जीवन की 1 मिनट आयु नहीं बढ़ा सकता है। यीशु कहता है आज ही रात को तुम्हारी आत्मा मेरे पास आना है। और इसलिए वह मूर्ख है जो अपने जीवन लंबी आयु अपने पर भरोसा पर सोचता है। मेरे जीवन की लंबी आयु मुझ पर, मेरे सामर्थ्य पर निर्भर है, जब भी नहीं। और जीवन की लंबी आयु उनके धन पर नहीं, जो दोनों ईश्वर पर निर्भर है। और इसलिए वह मूर्ख है, क्योंकि जो इकट्ठा धन इकट्ठा जो उसने किया है अनाज, उससे क्या मिलेगा उसको? कुछ दिनों के बाद क्या मिलेगा? कीड़े मिलेंगे, आशीष नहीं मिलेंगे। यदि वो धन को जो अनाज को उसने इकट्ठे होते दूसरों से बांटा होता, उसे आशीष मिली होती है। और इसलिए सिर्फ ईश्वर हमारे जीवन की सुरक्षा है। सिर्फ ईश्वर, शायद ईश्वर ने उसके आयु को काट दिया हो। जब इतनी स्वार्थी बन गया है, दूसरों के बारे में, ईश्वर के बारे में कभी नहीं सोचता। इसलिए यीशु कहता है आज ही रात को शायद वह धन को बांटा होता, अनाज को गरीबों में बांटा होता, ईश्वर को धन्यवाद दिया होता और अपने जीवन के हर क्षण को ईश्वर को समर्पित किया होता और लंबी आयु जीता है, मगर नहीं हुआ। और इसलिए हबक्कुक नबी हबक्कुक का ग्रंथ में पढ़ेंगे, अध्याय 2:5 में, पेज नंबर 1422, 1422, 2:5, पेज नंबर 1422। हबक्कुक पेज नंबर 1422। शरीर तो मिल गए, शरीर नहीं गए। ममता 14:22 क्या पढ़िए? नहीं, उसके ऊपर एक वचन छोड़ दिया आपने। धन धोखेबाज है। आगे पढ़िए। यस, आप लोग मेरा बात बोलिए। धन धोखेबाज है, धनी घमंडी और बेचैन बना रहता है, वह अधोलोक जैसा लालची, काल जैसा अतृप्त रहता है, वह सभी राष्ट्रों को अपने अधीन कर लेना चाहता है और सभी जातियों पर अधिकार जमाना चाहता है, किंतु इसका नतीजा उल्टा होगा। वे लोग उस पर व्यंग कसेंगे और यह कहकर ताना मारेंगे, धिक्कार उसे जो दूसरों का धन चोरी कर संचित करता है और जो बंधक के बंधक लेता रहता है, यह कब तक होगा? तो हबक्कुक नबी हमें बताना चाहते हैं धन धोखेबाज है। धन पर हमें विश्वास करने से हम क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। हम सबों को इस दुनिया में 3 प्रकार की प्रलोभन है, सबों को घेरे रहता है, हमें बचे रहना है। 3 प्रकार की प्रलोभन। सबसे पहला है संसार में है शारीरिक वासना, दूसरा है धन संपत्ति का घमंड और तीसरा है आंखों की लोभ। ये 3 चीजें जो हम इस दुनिया में हम सबों को बंधन बनाना चाहता है। ये 3 चीज कौन है? रॉबिन सबसे पहला है
शारीरिक वासना, बोलो शारीरिक वासना, बोलिए सब लोग, धन संपत्ति की घमंड और आंखों की लोभ, है कि नहीं? सही है कि नहीं साथियों? शारीरिक वासना, शारीरिक वासना वो चीज है जो हमें हर समय बुराई करने के लिए, शरीर की दुरुपयोग करने के लिए खींचते रहता है। और दूसरा है धन संपत्ति की घमंड। ये पैसा हमारे दिल में, जीवन में, जेब में आ जाता है, मेरे समान होशियार कोई नहीं, घमंड आ जाता है और हम दिखावा करते हैं। और तीसरा है आंखों की लोभ। जो कुछ हम अच्छा देखते हैं उसे हम पाना चाहते हैं। एक अच्छी लड़की रास्ते में जा रही है, वो यदि वह मेरी औरत हुआ होगी, या कोई, हम आंखों का अपना ऐसे दुरुपयोग करते हैं। जो भी हमें अच्छी चीजें मिल गई हम उसे पाना चाहते हैं। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। इस दुनिया में हम सबों को यह तीन चीजें घेरे रहते हैं और इसलिए हमें होशियार रहना है, सतर्क रहना है और हमें दूर भागना है उन सबों से। आगे चलकर हम देखते हैं, नबी हमें बताना चाहते हैं धन जो हमने इकट्ठा किया है या धन जो हमारे पास है वह गीले मिट्टी के समान है, कीचड़। अच्छा, गीले कीचड़ में क्या आप यात्रा कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, मगर बहुत मुश्किल से। और यात्रा करते समय क्या हो जाएगा? ऐसी कीचड़ में यात्रा करने से क्या हो जाएगा? हम स्वयं यात्रा में असफल होंगे और दूसरा गंदे हो जाएंगे, अपने ऊपर कीचड़ आ जाएगी। तो ये नबी हमें यही बताना चाहते हैं कि धन ऐसे कीचड़ है, जिसके पास ज्यादा धन है वह उतना ही कीचड़ में यात्रा कर रहा है, अब उतना ही अपने आप को वह गंदा करेगा और उतना ही वह यात्रा में सफल नहीं होगा। मिट्टी का कीचड़ अपने गमले में भर के लेके आप क्या यात्रा कर सकते हैं? ऐसे होता है हाल उन लोगों की जिनके पास धन हो। और इसलिए धन ना केवल एक कीचड़ से तुलना की जाती है। योग अपने ग्रंथ में धन को किससे तुलना करता है? अध्याय 22 में हम देखेंगे, योग का ग्रंथ अध्याय 22, स्रोत ग्रंथ के पहले योग 22 पेज नंबर 798, पेज नंबर 798, बोली पढ़िए 798, अय्यूब का ग्रंथ 22। यस, अपने निर्णय में उचित करो। यदि तुम सर्वशक्तिमान के पास लौटोगे और अपने प्रभु से अन्याय को दूर कर दोगे, यदि तुम असमर्थ हो जाओ, धूल जैसा और कॉफी का सोना नदी के पत्थरों जैसा समझोगे, तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बन जाएगा। हालेलुया, बहुत सुंदर वचन। आप लोग मेरा बात बोलिए, यदि तुम अपना सोना धूल जैसे और वो फिर की सोना नदी की पत्थरों जैसा समझोगे, तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोना और चांदी का ढेर बन जाएगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, धन जिसको हम इतना प्यार लालच करते हैं, प्यार करते हैं, वह कीचड़ जैसी है जो आपको आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। और योग कहते हैं वह धूल जैसा है, वह नदी की पत्थरों जैसा है जो हमारे जीवन में हमारे साथ नहीं दे सकता है। और इसलिए सावधान रहिए। जो लोग अपने गले में इधर उधर सोना बांधते हैं कान में, सब ये पत्थर ईश्वर की दृष्टि में क्या है? नदी के पत्थर है। मेरे आपके पास है सोना चांदी, पत्थर को अपनी जमा करके डेरा रखें। ईश्वर की दृष्टि में वह पत्थर है। जब हम पहनते हैं, समझ लीजिए मैं कितना सुंदर दिखती हूँ या दिखता हूँ, पत्थर से लोग सुंदर दिखते हैं, जरूर मुझे नहीं मालूम। ईश्वर की दृष्टि में वह पत्थर है, कोई मायना नहीं रखता है, महत्व नहीं रखता है। और इसलिए ईश्वर
ईश्वर उसे कहता है मूर्ख है जो अपने जीवन की सुरक्षा को सोना संपत्ति पर भरोसा रखते हैं। वह मिट्टी है और वह पत्थर है। सोना पीली मिट्टी है और चांदी सफेद मिट्टी है, और इसलिए हमें उस पर भरोसा नहीं रखना है। और जो लोग ग्रीडी है, लालच है उन चीजों के लिए, वह अपने ही परिवार में समस्या खड़ा करता है। जो व्यक्ति लालची है, धन संपत्ति और इकट्ठा करना चाहता है, वह अपने ही परिवार में समस्या खड़ा करता है और ईश्वर के अभिशाप उस घर में होती है। क्योंकि लालच करने वाला ना ईश्वर के लिए अपने जीवन में जगह देता है, ना पड़ोसियों के लिए अपने जीवन में जगह देता है। लालच स्वयं अपने बारे में सोचता है। ऐसे लोग अपने परिवार में अभिशाप लाते हैं, ईश्वर की आशीष नहीं मगर ईश्वर के अभिशाप। मगर यदि हम न्यायपूर्वक धन कमाते हैं, उस पर ईश्वर की आशीष बना रहेगा और परिवार में शांति चैन से हम रह सकेंगे। और इसलिए जो चीजों को हम अन्याय रूप से कमाते हैं और वह अन्याय रूप से कमाए हुआ धन हमें और गरीब बनाएगी, लाचार बनाएगी और हमारे जीवन को बेचैन बनाएगी। अपना ही आत्मा के विरुद्ध हम पाप करते हैं। और इसलिए यदि वह मूर्ख समझता है मैंने बड़ी होशियारी से धन कमाया है, लालच से धन प्राप्त किया है, मुझे दुनिया नहीं पहचानी, मगर वचन कहता है उस जो धन तुमने जो इकट्ठे किया है वह तुम्हारे विरुद्ध में साक्षी देगा। और इसलिए हम ईश्वर से बच नहीं सकते हैं। और इसलिए जो धन हम इकट्ठा करते हैं, जो धन लालच करने वाले ना केवल धन से संपत्ति से संतुष्ट होते हैं, उसके बाद एक घर नहीं 4 घर और बनाएगा, एक गाड़ी नहीं और 4 गाड़ी रखेगा, एक कुत्ता नहीं और 4 कुत्ता लाकर रखेगा। क्योंकि जिसके पास धन है वो दिखावा करना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है कि मैं कितने धनवान हूं, मगर ईश्वर की दृष्टि में वह मूर्ख है और वह अपना ही जीवन को बुराई की ओर ले जाता है और अपने आत्मा को पाप की जाल में फंसाता है। इसलिए हमें अन्याय रूप से धन नहीं कमाना है, क्योंकि अन्याय रूप से कमाए हुआ धन हमारे घर में आशीष नहीं, ईश्वर के अभिशाप लाएगी और हमारे घर के सदस्य हमेशा बेचैन रहते हैं और समस्याओं में गिरे रहते हैं। इसलिए लालच से हमें दूर रहना है और ईमानदारी से अपने धन कमाना है। पहला कुरिन्थी 5:10 में हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 5:10। मेरा अभिप्राय यह है पेज नंबर यस बोलिए। मेरा अभिप्राय यह नहीं था कि आप इस संसार के व्यभिचारियों, रोगियों, धोखेबाजों या मूर्ति पूजकों से कोई भी संबंध नहीं रखे। ऐसा करने के लिए आपको संसार को छोड़ देना होगा। बल्कि मैंने लिखा कि यदि भाई कहलाने वाला कोई व्यक्ति व्यभिचारी, रोगी, मूर्ति पूजक, निंदक, शराबी या धोखेबाज है तो उसके साथ भोजन तक नहीं करे। तो यहाँ सब पौलुस हमें बताना चाहते हैं, आप लोग मेरे बात बोलिए। मेरा अभिप्राय यह नहीं था कि आप इस संसार के व्यभिचारियों, लोभियों, धोखेबाजों, मूर्ति पूजकों से कोई भी संबंध नहीं रखे। ऐसा करने के लिए आपको संसार को ही छोड़ देना होगा। तो संत पौलुस हमें यही बताना चाहते हैं, दुनिया में ऐसे लोग हैं, व्यभिचारी है, लोभी है, शराबी है, अनेक प्रकार की बुराई में फंसे हुए लोग हैं। मगर हम यदि ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखना बोलने से हमें इस दुनिया छोड़कर ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब है यदि ऐसे लोग हैं, हमारे भाई जैसा कहलाने वाला कोई व्यक्ति है, उसके साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ना नहीं, मगर उनके साथ दयापूर्वक व्यवहार करना है, विद काइंडनेस उनके
इसलिए संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं, जब तक इस दुनिया में हम जिएंगे अनेक प्रकार के लोग लोभी मिलेंगे, लालची मिलेंगे, शराबी मिलेंगे, व्यभिचारी, हम उनको एकदम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकता है। उनके साथ संबंध ऐसा रखिए ताकि लोगों को यह कहना ना पड़े कि ये भी उसके साथ ही है। और ऐसे लोगों के साथ संबंध रखने से आपकी प्रार्थना में, धार्मिक जीवन में कोई बाधा नहीं होना है, रुकावट नहीं होना है। और इसलिए हमें सतर्क रहना है, जितनी जरूरत है उतना ही उन लोगों के साथ अपना संबंध रखना है। अभी चलकर हम देखेंगे 2 पीटर 2:14 में, पेतरुस का दूसरा पत्र 2:14। पेतरुस का दूसरा पत्र 2:14 में, पेज नंबर, यस, महिलाओं की तरफ से कोई पढ़िए, शरीर पढ़ो। 2:14 पेतरुस, पेज नंबर 368। उनकी आंखें व्यभिचार से भरी है और उनमें सदैव पाप की लालसा बनी हुई है। वे दुर्बल आत्माओं को लुभाते हैं, उनका मन लोभ में प्रशिक्षित हो चुका है। यस, उतना ही चाहिए। प्रशिक्षित हो चुके हैं, वह अभिशप्त संतति है। तो संत पेतरुस हमें बताते हैं, बोलिए, उनकी आंखें व्यभिचार से भरी है और उनमें सदैव पाप की लालसा बनी हुई है। वे दुर्बल आत्माओं को लुभाते हैं, उनका मन लोभ में प्रशिक्षित हो चुका है, वह अभिशप्त संतति है। तो संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं, ऐसे जो धन बटोरना चाहते हैं, लालसा करते हैं, वे लोग अपने मन के विचारों को प्रभु यीशु के अधीन में लाना नहीं चाहते हैं। वे लोग अपने विचारों को, अपने जीवन को प्रभु यीशु के अधीन में लाना नहीं चाहते हैं। They don't want to be obedient to Christ, यीशु के आज्ञाकारी बनकर जीना नहीं चाहते हैं और हमेशा ईश्वर के धार्मिकता और नियमों के विरोध वे आचरण करेंगे। और उनके दिमाग में हमेशा बुरे विचार भरे रहते हैं, उनके दिमाग में हमेशा बुरे विचार भरे रहते हैं, विकेट थॉट्स इन देयर माइंड। और हमेशा वे लोग दिन प्रतिदिन बुराई में ऊंची डिग्री तक आगे बढ़ते जाते हैं, बुराई करने में वे तेज हो जाते हैं। और वे लोग तिरस्कार करते हैं उन लोगों को जो धार्मिक अधिकार उनको दिया गया है, उनसे वे लोग हमेशा दूर रहते हैं, नफरत करते हैं, उनके बारे में बुरा बोलेंगे। जिन लोगों को ईश्वर ने कलीसिया के ऊपर अधिकार दिया है, उनके ऊपर वे हमेशा बुरा बोलते रहेंगे और उनकी आंखों में लोभ भरा रहता है, हमेशा पैशन, जिनके लोगों के हमेशा लोगों को बुरी दृष्टि से देखना है। और उनकी बुरी दृष्टि ने केवल देखना है, अपनी शारीरिक इच्छाओं को तृप्त करने के लिए भी निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और इसलिए यीशु भी मत्ती 5:28 में इसी के बारे में बताते हैं, जिन लोगों के आंखों में बुरी इच्छा भरी रहती है, लालसा भरी रहती है, उनके बारे में यीशु क्या बोलते हैं? मत्ती 5:28 में, मत्ती 5:28। मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री का दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। अब लोग मेरे पास बोलिए, मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। किसी स्त्री पर बुरी इच्छा से देखना, ना केवल आदमी औरत के ऊपर देखना, जब औरत भी दूसरे के ऊपर बुरी दृष्टि से देख सकता है कि नहीं? यस, तो दोनों के ऊपर, यदि पुरुष या स्त्री ये दूसरों के ऊपर बुरी दृष्टि से देखता है, वह मन में व्यभिचार कर चुका है। इसलिए संत पेतरुस हमें चेतावनी देते हैं,
अपनी आंखों को निरंतर काबू में रखना है, कब्जे में रखना है। और इसलिए आंखों की लोभ, जो हमने 3 बुराई पहले बताया था, आंखों की लोभ, दूसरा क्या है शारीरिक वासना, और तीसरा धन संपत्ति का घमंड। ये 3 बुराई लगातार निरंतर हमारे चारों ओर घेरे रहता है। इसलिए हमें सावधान रहना। इसलिए संत पेत्रस हमें चेतावनी देते हैं, अपनी आंखों को अपने काबू में रखना है। विधि विवरण ग्रंथ 8:17 में पढ़ेंगे। शुरुआत में विधि विवरण 8:17। विधि विवरण 8:17 विधि विवरण 8:17 पेज नंबर 234 शुरुआत में मिल गया। पढ़िए। तुम लोग अपने मन में यह नहीं कहो, अपने अपने सामर्थ और बहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र करनी है, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर के स्मरण करते रहो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि वह आज तक जो विधान बनाए रखता है। यस, डोमिनिक पढ़ो, आप पढ़ो जोर से। अंजलि का आवाज से ज्यादा न थी। पढ़िए। तुम लोग अपने मन में यह नहीं कहो, हमने अपने सामर्थ और बहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र करनी है, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो, वही तुम्हारे संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। आप लोग मेरे बात बोलिए। तुम लोग अपने मन में यह नहीं कहो, हमने अपने सामर्थ्य और बहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली, बल्कि प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि वह आज तक वह विधान बनाए रखता है जिससे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था। तो बहुत सुंदर वचन है रॉबिन। यह मत कहो कि जो कुछ मेरे पास है, जब मैंने बनाया मेरी ताकत से, मेरी बाहुबल से नहीं। ये कदम भी यदि हम आगे बढ़ते हैं, ये प्रभु की देन है, प्रभु की आशीष है। इसलिए वचन कहता है, तुम मत कहो मैंने अपने सामर्थ्य से बनाया, अपनी बुद्धिमानी से किया, अपनी ताकत से किया। नहीं, जो कुछ है, ये पिंड भी यदि आपके घर में है, वो प्रभु की देन है। इसलिए कहता है, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। और इसलिए ईश्वर के आशीष के बिना हम कितना भी सर क्यों न फटके, हमारे घर में धन संपत्ति नहीं आएगी। धन संपत्ति नहीं आएगी जब तक हमारे मेहनत पर, परिश्रम पर ईश्वर की आशीष ना हो। और इसलिए वचन कहता है, जो कुछ आपके पास है, मत सोचो मैंने बनाया। नहीं, जो कुछ आपके पास है प्रभु की देन है। प्रभु जब तक आपको आशीष नहीं देता, सामर्थ्य नहीं देता, शक्ति बुद्धि नहीं देता, आप धन एकत्र नहीं कर सकते हैं। यह धन एकत्र करना कोई बुरी बात है ममता? बुरी बात है क्या? क्योंकि ईश्वर ही वहां वचन कहता है, धन एकत्र करने का सामर्थ्य ईश्वर ही देता है। इसका मतलब है धन बनाना ईश्वर के सामर्थ्य से, आशीष से कोई बुरी बात नहीं। मगर जो धन ईश्वर ने आपको जरूरत से ज्यादा दिया है, वह इकट्ठा करके स्वयं मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा और मैं मरूंगा नहीं। जरूरत से ज्यादा जो संपत्ति है, उसे हम गरीबों में बांटना चाहिए, क्योंकि एकत्र करने के लिए सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है। और इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, ईश्वर ने मुझे जरूरत से ज्यादा इतनी धन संपत्ति दिया है, मैं धन्यवाद देता हूं आपके लिए। और गरीबों में बाकी बातों को, चीजों को हमें बांटना चाहिए। इसलिए विधिवन कहता है, हम इसलिए धन, जो व्यक्ति घमंड करेगा वह अपना श्रेय ईश्वर को नहीं देगा। मैंने बनाया, मैंने किया, मैं कितने होशियार हो, कितने मैं बुद्धिमान हूं अन्य लोगों से, नहीं। ऐसे लोगों को ईश्वर फाड़ डालता है, जिन्हें नहीं देता। आज ही रात को तुम्हारी आत्मा मेरे पास आना है। और इसलिए हमारे घर में जो कुछ है, हमारे बच्चे हैं, हमारे घर है, हमारे जो कुछ है, ईश्वर की देन है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और जरूर
ईश्वर के बारे में कभी नहीं सोचा, धन्यवाद नहीं दिया मैंने। और इसलिए मैं शब्द को हम अपने जीवन से निकालना चाहिए। हम हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना है। हबक्कुक नहीं, इब्रानी 11:24 में हम पढ़ेंगे। इब्रानी 11:24 आखिरी में। इब्रानी 11:24 पेज नंबर 350। मौका के कारण सयाना हो जाने पर मूसा ने फिरौन की पुत्री का बेटा कहलाना अस्वीकार किया। उन्होंने पाप का अल्पस्थायी सुख भोगने की अपेक्षा ईश्वर की प्रजा के साथ अत्याचार सहना अधिक उचित समझा। आगे उन्होंने मिस्र की धन संपत्ति की अपेक्षा मसीह के अपयश को अधिक मूल्यवान माना, क्योंकि उनकी दृष्टि भविष्य में प्राप्त होने वाले पुरस्कार पर लगी हुई थी। ये सब लोग बोलिए, विश्वास के कारण सयाना हो जाने पर मूसा ने फिरौन की पुत्री का बेटा कहलाना अस्वीकार किया। उन्होंने पाप का अल्पस्थायी सुख भोगने की अपेक्षा ईश्वर की प्रजा के साथ अत्याचार सहना अधिक उचित समझा। उन्होंने मिस्र की धन संपत्ति की अपेक्षा मसीह के अपयश को अधिक मूल्यवान माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में प्राप्त होने वाले पुरस्कार पर लगी हुई थी। तो यहाँ इब्रानी के पत्र में मूसा के बारे में बताया गया। मूसा सयाने होने पर कितने साल में? वो 40 साल में। मूसा सयाना हो जाने पर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने अस्वीकार करता है। हालांकि पुत्री के फिरौन की बेटी के बेटे होने के नाते उसे कहाँ मिले वो बेटा ने? नील नदी में उसने अडॉप्ट किया है, गोद लिया है। और मूसा को पूरा सौभाग्य है कि उस महल का सारी संपत्ति उसको मिलेगी और सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा। फिर भी इन सभी चीजों को वह त्याग कर भविष्य में प्राप्त होने वाली आशीष के लिए वह अपना ही लोगों के साथ गुलामी में जीवन जीना, गुलामी करने वाले अपने भाई बहनों के साथ एक हो जाता है। मतलब मूसा अपने धन संपत्ति से भी बढ़कर अपने दुख सहने वाले भाई बहनों को ज्यादा पसंद किया। भविष्य में प्राप्त होने वाले आशीष को उन्होंने पसंद किया और इसलिए वह महल छोड़कर वापस आ जाए। धन संपत्ति से उसको कोई लालच नहीं। हालांकि उसको अच्छा पढ़ाई शिक्षा, विद्वान बनने के लिए अच्छी जगह पर, राजा का बेटा, अच्छी शिक्षा मिली। इन सभी चीजों के बावजूद भी वह महल को पसंद नहीं किया। राजमहल में जो धन है उसे पसंद नहीं किया, उसमें जो भोग विलास है उसे पसंद नहीं किया, मगर अपना ही लोगों के साथ आकर कठिनाई भरा जीवन जीना चाहता है। और प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग अपयश उसे वह पसंद करता है। और इस प्रकार मूसा हम सबों के लिए एक आदर्श है कि कैसे हम अपने धन संपत्ति के पीछे ना दौड़ते हुए ईश्वर से प्राप्त होने वाले आशीषों के पीछे हम सबों को दौड़ना है। और इस प्रकार हम ईश्वर के लिए प्यारे बनते हैं। एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 28 में हम पढ़ेंगे। एजेकियल 28:5 यिर्मयाह के बाद। एजेकियल 28:5 28:5 पेज नंबर 13-14। तुम अपने व्यवहार कौशल के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो
ये सब लोग मेरे बात बोलिए। तुम अपने व्यापार कौशल्य के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। इसलिए प्रभु ईश्वर ये कहता है तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। तो संत यजेकिएल नबी हमें चेतावनी देते हैं, जब हमारे व्यापार बढ़ गया है, यदि हमारे घर में ज्यादा पैसा हो गया है और इसके साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ते जाता है, जब जीवन में घमंड आ जाता है वह ईश्वर के लिए स्थान नहीं देता है या वह अपने आप को ईश्वर के बराबर समझने लगता है। और इसलिए धन से हमें सावधान रहना है, घमंड से हमें सावधान रहना है। जैसे वह सुसमाचार में पड़े धनी आदमी के समान ईश्वर के लिए जैसे कोई स्थान नहीं, वैसा धनवान अपने जीवन में ईश्वर के लिए जगह कभी नहीं देता है। इसलिए हमें उतना ही धन से संतुष्ट होना है जितने हमारे लिए पर्याप्त है, लालसा नहीं करना है। ग्रीडी। प्रकाशना ग्रंथ 3:17 में हम पढ़ेंगे, आखिरी ग्रंथ प्रकाशना 3:17। पेज नंबर 3:17। यस बोलिए। तुम यह कहते हो मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हो गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं, और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। यह सब लोग मेरे बात बोलिए। तुम यह कहते हो मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हो गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तुम यह नहीं समझते हो कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र हो, अंधे और नंगे हो। तो जब हमारे जीवन में धन संपत्ति आ जाता है, मैं समृद्ध हूँ, मेरे परिवार में मेरे जीवन में किसी बात की कमी नहीं, शायद आप दुनिया की दृष्टि में तो समृद्ध होंगे। क्या आप अपने आत्मिक जीवन में संतृप्ति अनुभव करते हो? हालांकि जिस व्यक्ति के जीवन में धन आ जाता है उसके जीवन में ईश्वर के लिए, प्रार्थना के लिए, आत्मिक जीवन के लिए कोई रुचि नहीं रहता है कि नहीं? वो बहुत कम से कम कभी काल वह ईश्वर को याद करता है। जब बड़े बड़े त्योहार आ जाएगा, ईस्टर, क्रिसमस, ऐसे समय वो याद करेंगे, मगर बाकी दिनों में उसके जीवन में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं। और यदि हम ऐसा सोचेंगे मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं, स्पिरिचुअल सफिशिएंसी, हम धोखे में रहते हैं। इसलिए ईश्वर कहता है हम अपनी धार्मिक जीवन जो हम जीते हैं उसमें संतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए। ईश्वर भी सैटिस्फाइड। मैं इतवार के मिशन में चला गया हूँ और रोज वाला एक बोल दिया हूँ मेरा आत्मिक जीवन पूरा हो गया, रॉबिन बस से पर्याप्त है नहीं। जैसे आपके घर में धन बढ़ते जाता है वैसा हमें भी आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहिए। इसलिए संतुष्ट मत हो जाइए, आज मैं मिशन में गया, प्रार्थना किया, बस हो गया, मेरा धार्मिक जीवन नहीं। विश्वनाथ, यदि हम ऐसा संतुष्ट हो जाएंगे अपने धार्मिक जीवन में, मैं जो करे उतना ही संतुष्ट है। कभी कभी जब हमारे चर्च में रिट्रीट होता है, मुझे जरूरत नहीं, मैं तो सबको हर इतवार के मिशन में जाता हूँ, नहीं। जब कभी हमारे घर में, चर्च में विशेष प्रार्थनाएं रखी जाती है, इसी मकसद से कि वी मस्ट ग्रो इन द स्पिरिचुअल लाइफ, अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करना है, कुछ नई मोड़ पर आगे बढ़ना है प्रभु के प्यार में, प्रभु की भक्ति में। और इसलिए आप संतुष्ट मत हो जाइए, मैं जो कर रहा हूँ उतना ही मैं संतुष्ट हूँ। इसलिए यदि हम सिर्फ मिस्सा बलिदान में संतुष्ट है, सिर्फ अपने घर में जो छोटी सी प्रार्थना और उत्सव में संतुष्ट है, तो यीशु आज हमसे यही कहते हैं तुम अभागे हो, तुम नंगे हो, तुम दयनीय हो, दरिद्र हो, तुम्हें कुछ भी नहीं, पर्याप्त नहीं।
और इसलिए हम कैसे धन से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, वैसा हम आत्मिक जीवन में भी कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आत्मिक जीवन में उतना ही हमें उन्नति करने के लिए हमें प्रयास करना है। यदि हम छोटी सी बातों में, थोड़ी सी बातों में संतुष्ट हो जाएंगे तो ईश्वर कहता है तुम अभागे हो, बोलिए दयनीय हो, दरिद्र हो, अंधे हो और नंगे हो। ईश्वर हमसे ये बातें कहने के लिए हम तैयार नहीं होना है। और इसलिए हम भी अपने धार्मिक जीवन में, प्रार्थना के जीवन में, वचन के जीवन में, क्रिस्तीय जीवन में लगातार उन्नत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयास करना है। पहला तिमोथी 6:6 में हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 6:6। पहला तिमोथी 6:6 पेज नंबर 327। पढ़िए, भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, बोलिए, किंतु केवल उसी को जो अपने धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण हानिकारक वासनाओं का शिकार बनते हैं जो मनुष्य को पतन और विनाश की गर्त में ढकेल देती है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं। वचन अपने आप में बताता है कि धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। हमें जितना जरूरत है उतना ही से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें समुद्र में डूबने वाली नाव या शिप, उसमें कोई बचता है क्या? कोई नहीं बचता। आप सबके सब सर्वनाश हो जाते हैं। वैसा यदि हम इस प्रकार धन का लालच करते हुए उसके पीछे हो जाएंगे तो हम, हमारे परिवार ऐसे नाव के समान समुद्र में डूब जाएंगे, कभी ऊपर उठकर नहीं आ सकते हैं। इसलिए लालच हमारे लिए सबसे बड़े खतरा है, दूर रहिए और ईश्वर ने जो हमें दिया है उसमें संतुष्ट रहने के लिए कोशिश कीजिए। आखिरी वचन सुक्ति 28:20 में, सुक्ति 28:20। पेज नंबर 958। 28:20। ममता बोली 28:20। ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो जल्दी धनी बनना चाहता उसे दंड दिया जाएगा। पक्षपात करना अनुचित है, किंतु रोटी के टुकड़े के लिए मनुष्य पाप कर सकता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति धन के लिए तड़पता है, वह नहीं जानता कि वह दरिद्र बनेगा। चापलूसी करने वाले की अपेक्षा डांटने वाला कृपापात्र बनता है। जो अपने माता पिता की चोरी करता और कहता है वह पाप नहीं है, वह डाकुओं का साथी है। लालची व्यक्ति झगड़ा पैदा करता, किंतु प्रभु का भरोसा करने वाला फलेगा फूलेगा। आप लोग बोलिए, ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो जल्दी धनी बनना चाहता है उसे दंड मिलेगा। तो ईमानदारी से अपना धन बनाने के लिए जिस पर ईश्वर की आशीष रहेगी और हमारे जीवन को, परिवार को आनंदमय बनाएगी। तो आइए इसी के लिए हम प्रार्थना करें।